students, welcome to my channel which is Simple Learning, and today we will study the chapter of your biology book, class 5th biology subject chapter body and its movement. So students, without further delay, let's get started. Chapter 4, this is the chapter 4 and the name of the chapter is body and its movement, meaning your body यानी कि जो हमारा शरीर है और उसका जो मूवमेंट है उसके बारे में हम पढ़ेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल, जॉइंट. A structure is in an animal body where two bones are fitted together. Joint का मतलब होता है स्टूडेंट जो जोड़ते हैं, ठीक है. तो किसको जोड़ते हैं? आपकी जो एनिमल बॉडी है उसका स्ट्रक्चर ऐसा है कि जहां जो दो बोन्स एक दूसरे के साथ फिट हो. लिगामेंट, कनेक्टिव टिश्यू दैट कनेक्ट्स वन बोन टू अनदर बोन. लिगामेंट वो एक टाइप का कनेक्टिव टिश्यू है जो कनेक्ट करता है एक बोन को, यानी कि एक हड्डी को दूसरी हड्डी से. टेंडन जो मसल को बोन से कनेक्ट करेगा. बाइसेप्स, मसल प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ आर्म दैट हेल्प्स टू बेंड द एल्बो, जिससे कि जो आपकी एल्बो कोनी वो क्या हो जाती है, बेंड होती है. जैसे आप अपने हैंड मूव करते हो तो आप देखते हो ना बेंड भी हो जाते हैं, ठीक है. जब आप क्या करते हो, किसी को क्या करते हो, ऑफरिंग करते हो, तो उस टाइम. ट्राइसेप्स, मसल प्रेजेंट एट द बैक ऑफ द आर्म दैट हेल्प्स टू स्ट्रेटन द एल्बो, जैसे कि आपके जो हाथ हैं, जो कोनियां है वो स्ट्रेट भी हो जाती है तो ट्राइसेप्स की वजह से. वॉलंटरी मसल्स जो आप अपने अकॉर्डिंग मूव करते हो, जैसे कि अपने हैंड को, ठीक है. इनवॉलंटरी मसल जिनको कि आप अपने आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो. कार्डियक मसल्स जो आपकी हार्ट में प्रेजेंट रहती हैं और वो आपकी इच्छा के अकॉर्डिंग आप जैसे चाहोगे वैसे वर्क नहीं करेंगी, वो अपने अकॉर्डिंग वर्क करती हैं. तो स्टूडेंट, विदाउट फर्दर डिले, let's get started this chapter. The human body is a wonderfully efficient and complex machine. जो human body है वो एक बहुत ही अच्छी और एक कॉम्प्लेक्स मशीन है जिसमें कि बहुत सारे पार्ट्स हैं. It has organs that make up some well-regulated systems in our body. इसमें कुछ ऑर्गन है जो कि हमारी बॉडी में क्या करते हैं, सिस्टम, यानी कि बनाते हैं हमारी बॉडी में ऐसे सिस्टम जो वर्क करते हैं और जो स्पेसिफिक वर्क करते हैं एक स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए. The stomach and intestines along with liver and pancreas help in the digestion of food. जैसे कि आपका स्टोमक और इंटेस्टाइन्स जिनके साथ आपका लीवर और पैनक्रियास है अटैच, वो हेल्प करते हैं आपका जो आप फूड खाते हो. क्यों खाते हो फूड? ताकि आपको एनर्जी मिल सके और आप काम कर सको. तो इनकी वजह से डाइजेस्टिव सिस्टम है आपका ये, जिसकी वजह से डाइजेशन होता है फूड का. नोज, विंड पाइप, ट्रैकिया एंड लंग्स हेल्प इन ब्रीथिंग, यानी कि जैसे आपने देखा होगा ना, विंड पाइप यानी कि हमारी नली होती है जो विंड की, जिससे हवा अंदर जाएगी, और जो लंग्स है, ठीक है, जिनकी वजह से हम सांस लेते हैं, ये बनाता है रेस्पिरेटरी सिस्टम को. और जो सिस्टम मूवमेंट में हेल्प करता है उसको बोलेंगे लोकोमोटिव सिस्टम. तो 3 टाइप के सिस्टम हमने देखे. डाइजेस्टिव सिस्टम जो फूड का डाइजेस्ट करेगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम जिसकी वजह से हम सांस लेंगे, और सिस्टम जो हमारा मूवमेंट में हेल्प करेगा उसको बोलेंगे लोकोमोटिव सिस्टम. अब हम पढ़ेंगे जो लोकोमोटिव सिस्टम है, इसके 2 पार्ट है. एक हो गया स्केलेटल सिस्टम और एक हो गया मस्कुलर सिस्टम. तो स्केलेटल सिस्टम के बारे में सबसे पहले पढ़ते हैं. इसमें क्या होती है, 206 बोन्स. जैसे कि आपको पता होगा बच्चों कि हमारी जो बॉडी में जो स्केलेटल सिस्टम है उसमें 206 बोन्स होती हैं, और ये बोन्स सारे पार्ट्स ऑफ बॉडी में प्रेजेंट रहती है, जैसे हाथ, आर्म, लेग, बैक, head, soldiers in vein. In fact, the shape and posture of the body is maintained by the bones. और जबकि जो shape और posture है हमारी बॉडी का वो बोन्स ही मेंटेन करती है. अगर आप बैठ रहे हो तो आप बोन्स की वजह से बैठ रहे हो. अगर आप कुछ काम कर रहे हो तो आपकी बोन्स कर रही है हेल्प उनको मूव कराने में. It provides protection to the organs of our body, including some very delicate organs like brain, spinal cord, heart and lungs. और जो हमारे बॉडी के ऑर्गन है जिसमें कि हमारे हो गया ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, ये हो गए, तो ये क्या करती है, प्रोटेक्शन देती है इनको. कौन? बोन्स. ऑल द मसल्स ऑफ अवर बॉडी नीड अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट टू वर्क. और जो भी हमारी मसल्स है हमारी बॉडी की, उनको एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट चाहिए काम करने के लिए. तो बोन्स की वजह से ऐसा होता है. बोन्स क्या करती है, सपोर्ट करती है मसल्स को, तो बोन की वजह से हम काम भी कर पाते हैं, जैसे कि मैंने अभी कहा. तो स्टूडेंट, ये आपको ये जो स्ट्रक्चर दे रखा है, स्केलेटल सिस्टम दे रखा है पूरा, इसमें आपको अब ये समझना है कि कहां पे स्कल हुआ. स्कल किसको बोलेंगे, तो स्कल हो गया हमारा क्या, ये पोर्शन, ये दिख रहा है आपको, ये स्कल हो गया. सेकंड वन, अपर जो. अपर जो आपने देखा होगा ना कि जो आपके दांत है, ठीक है, तो जो अपर जो है वो मूवेबल नहीं होता है. जो लोअर जो आप उसको मूव कर सकते हो, लोअर जो यानी कि ये नीचे. कॉलर बोन और क्लेविकल, तो कॉलर बोन क्या होगा स्टूडेंट, ये. और सोल्जर ब्लेड बोलेंगे इसको, ये सोल्जर ब्लेड हो गई, यानी कि इससे ये अटैच है ना ये बोन. ब्रेस्ट बोन बोलेंगे ये वाली. और रिब्स बोलेंगे ये ऐसे हैं, ये जो आपको दिख रहा है ये स्ट्रक्चर. और
आर्म बोलेंगे ये जो आप बोलते हो ना मेरी भुजा, तो उसको बोलते हैं आर्म मसल्स। फो आर्म यानी कि इसको बोलेंगे फो आर्म। और बोन्स ऑफ हेड आप देखते होंगे कि आपकी उंगलियों में। हिप गिल्डर ये है स्टूडेंट जिसने इसको इस बोन्स ने इसको अटैच किया हुआ है। और थाई यानी कि जांग ये। नी कैप आपने देखा होगा आपके घुटनों में कटोरी टाइप की, तो उसको बोलेंगे नी कैप। और लेग बोन ये हो गए। और बोन्स ऑफ द फुट ये हो गए बोन्स ऑफ द फुट। तो ये मिला के पूरा 206 बोन्स, और ये आपको सपोर्ट करते हैं काम करने के लिए, यानी कि बोन्स हेल्प करेंगी मसल्स को, और जिससे कि हम काम कर पाते हैं। तो स्टूडेंट ब्रेन बॉक्स में पढ़ते हैं एट बर्थ अ बेबी हैज मोर देन 300 सेपरेट बोन्स। जब बर्थ होता है यानी कि जब छोटे बच्चे का जन्म होता है तो उसकी 300 अलग अलग हड्डियां होती है। अब जैसे जैसे बॉडी ग्रोथ करती है तो ये जो बोन्स है ये फ्यूज यानी कि आपस में मिल जाती हैं, और इसलिए जो एडल्ट स्केलेटन होता है उसमें 206 बोन्स पाई जाती हैं। तो ये आपको यहाँ पे फैक्ट दे रखा है कि जब हम छोटे होते हैं तो हमारी बोन्स अलग अलग होती हैं, धीरे धीरे वो फ्यूज होती हैं यानी कि जुड़ती हैं, और फिर हमारे शरीर में कितने बोन्स हो जाते हैं 206 बोन्स। तो स्टूडेंट आपको ये जो फिगर है ये ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो आपको पता नहीं चलेगा कि रिब्स कहाँ पे हुआ, शोल्डर ब्लेड कहाँ पे हुआ, क्योंकि आगे हम चैप्टर में यही पढ़ेंगे, इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। तो आपको ये ध्यान रहना चाहिए। चेस्ट कैविटी, अब चेस्ट कैविटी ये फॉर्म्ड होती है रिब्स के थ्रू। ये देख रहे हो आप रिब्स, यानी कि ये देख रहे हो ना ये रिब्स, ये तो ये हो गई, इनको बोलेंगे रिब्स, ठीक है। और ये हो गई चेस्ट कैविटी, ये देखिए। वर्टिब्रे ऑफ द बैकबोन एंड द ब्रेस्ट बोन, ये जो ब्रेस्ट बोन हो गई, ठीक है। और ये वर्टिब्रे यानी कि देख रहे हो ना आप ये दीज रिब्स आर ज्वाइंट टू द There are 12 pairs of ribs on either side of the chest cavity, यानी कि एक साइड में कितने पेयर होंगे 12 पेयर होंगे स्टूडेंट। और ये जो रिब्स है ये ज्वाइंट होती है वर्टिब्रे यानी कि बैकबोन के वर्टिब्रे से जो पीछे होता है, जैसे कि यहाँ पे दिखा रखा है ये बैक साइड है, ये तो आगे का साइड है, ये बैक साइड से थोड़ा सा दिख रहा है, ठीक है इस पिक में। एंड टू द ब्रेस्ट बोन इन फ्रंट, और ब्रेस्ट बोन यानी कि ब्रेस्ट बोन ये हुआ, इससे भी क्या होगा अटैच होगा। बिसाइड्स गिविंग प्रोटेक्शन टू हार्ट एंड लंग्स, यानी कि ये प्रोटेक्शन देता है हार्ट और लंग के, और इसके अलावा ये रिब्स और ब्रेस्ट को भी हेल्प करता है ब्रीथिंग मूवमेंट में, जैसे कि मैं पिक में दिखा रही हूँ ना, ये देखिए। तो ये ब्रीथिंग मूवमेंट ही तो हुआ, ठीक है। तो इससे आपको अच्छे से समझ में होगा कि चेस्ट कैविटी का क्या है और उसमें कितने पेयर ऑफ रिब्स और रिब्स क्या होते हैं और ये क्या प्रोटेक्शन देता है। अब हम पढ़ेंगे बैकबोन, यानी कि रीढ़ की हड्डी बोलते हैं हम जिसे। अवर बैकबोन और वर्टिब्रल कॉलम इज मेड अप ऑफ 33 वर्टिब्रे, यानी कि जो हमारा बैकबोन या वर्टिब्रल कॉलम है उसमें 33 वर्टिब्रे होते हैं। द वर्टिब्रल कॉलम प्रोटेक्ट द स्पाइनल कॉर्ड, और जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड है तो ये वर्टिब्रल कॉलम इसको क्या करते हैं प्रोटेक्ट करते हैं। इट ऑल्सो हेल्प्स इन बेंडिंग द बॉडी फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड एज शोन इन द फिगर। इस फिगर में देख रहे हो ना आप, ऐसे भी झुक जाते हो और ऐसे भी झुक जाते हो, तो इसी की वजह से। Can you imagine what would happen if we had a rigid back? अब आप ये इमेजिन कर सकते हो अगर ये मूवेबल नहीं होता, यानी कि ये जो वर्टिब्रल कॉलम है ये मूवेबल नहीं होता, तो आप मूव कैसे कर सकते हैं, आप तो एक ही जगह में रहते हैं। Then we would not have been able to bend our body forward and backward, और इस वजह से आप अपनी बॉडी को फॉरवर्ड और बैकवर्ड मूव नहीं कर पाते, जैसे कि इस पिक में दिख रहा है आपको। इस वजह से ये ऐसे एक्सरसाइज कर रही है। स्कल, आवर स्कल इज ऑल्सो मेड अप ऑफ बोन्स, जो हमारी स्कल है वो भी बोन से बनी हुई है। इट कंसिस्ट ऑफ द हेड एंड फेस, उसमें क्या है हेड और फेस है। ये देखिए स्कल, और उसमें हेड है और फेस है। द हेड इज द अपर पार्ट ऑफ द स्कल, जो स्कल का अपर पार्ट है वो है हेड। और इसमें क्या होती है, ये किससे बना होता है 8 बोन से बना होता है, जो कि हमारा ब्रेन बॉक्स फॉर्म करता है, जो हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। द फेस फॉर्म्स द लोअर पार्ट ऑफ द स्कल, जो ये फेस है ये लोअर पार्ट है इस स्कल का, इसमें 14 बोन्स है। और इसमें कितनी बोन्स है, जो स्कल है उसमें 8 बोन्स है, और जो ये है फेस फॉर्म्स इसमें इसमें इसकी स्कल में 14 बोन्स है। ऑल दिस बोन्स आर इमूवेबल, ये बोन्स मूव नहीं होती हैं, और फिक्स, ये फिक्स्ड रहती हैं। और जो ये लोअर जो है, ये नीचे का लोअर जो, ठीक है, ये ही मूवेबल होता है। अब पिक से आप अच्छे समझ जाओगे, ये देखियो ये ही मूवेबल होगा बस, ये अपर जो मूवेबल नहीं होगा, लोअर जो ये होगा स्टूडेंट। तो लोअर जो किसको कहेंगे, ये जिसमें मैं देख रही हूँ ये मार्क करके, ये हो गया स्टूडेंट जो मूवेबल है। ऑल दिस बोन्स आर इमूवेबल, ये इमूवेबल है, केवल लोअर जो बोन मूवेबल है। टीथ आर प्रेजेंट ऑन बोथ द लोअर जो एंड अपर जो। टीथ है आपने देखा होगा कि अपर जॉ में भी और लोअर जॉ में भी आपके टीथ प्रेजेंट रहते हैं। और जो फेस है उसमें 2 सॉकेट्स होते हैं आईज के लिए, तो 2 सॉकेट्स होते हैं आईज के लिए, जैसे कि आप फिगर में देख रहे होंगे। तो इस चैप्टर में आप ये समझ पाएंगे कि अपनी बॉडी के स्ट्रक्चर के बारे में, कहाँ कितनी हड्डियां होती है, कौन कैसा फंक्शन करता है, कौन किसको प्रोटेक्ट करता है, किस पार्ट को क्या बोलते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे गिल्डल्स के बारे में। हमारे बॉडी में 2 टाइप के 2 गिल्डल होते हैं, एक होता है शोल्डर ब्लेड और एक होता है हिप गिल्डर, जो आपको स्केलेटल सिस्टम पेज 39 में बताया गया।
तो स्टूडेंट ये ठीक है, तो ये हिप गिल्डर यानी कि मैं इसके बारे में बात करेंगे अब हम। और सोल्जर गिल्डर, सोल्जर ब्लेड, ये इसके बारे में ये वाला पोर्शन। तो स्टूडेंट इसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे अभी। तो दो टाइप के गिल्डर हमने पढ़े, क्या किस टाइप के गिल्डर है वो? हिप गिल्डर और सोल्जर ब्लेड। Bones of the arm are attached to the shoulder blade and the bones of the legs are attached to the hip gilder। यानी कि जो बोन्स है हमारी आर्म की, यानी कि हमारी जो भुजा यानी कि जो हमारा पूरा हैंड होता है वो किससे अटैच है? शोल्डर ब्लेड से। और जो बोन्स है यानी कि हमारे लेग की जो बोन्स है वो अटैच है हिप गिल्डर से। जैसे कि आप यहाँ पे देखोगे इस वाले पिक में, देखो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये हो गई शोल्डर ब्लेड और ये आपका जो ये जो आर्म है ये इससे कनेक्ट है, तो ये शोल्डर ब्लेड, इसको बोलेंगे शोल्डर ब्लेड। और इसके बारे में अभी पढ़ रहे हैं। और जो हिप गिल्डर है तो वो कैसे अटैच है? जो हिप गिल्डर है वो कैसे अटैच है? जो कि हमने पिक में देखा, हिप के थ्रू, हिप से जो अटैच है, यानी कि जो लिम्स है वो ट्रंक से अटैच है। लुक एट द सोल ऑफ योर फीट। अगर आप अपने फीट की सोल देखोगे तो आप फाइंड आउट करेंगे कि ये क्या है? एक आर्क है, ठीक है, आर्क फूड है, यानी कि आर्क जैसा होता है ना वैसी। दिस आर्क सोल इज हेल्पफुल एज इट कैन सपोर्ट मोर वेट ऑफ द बॉडी। और ये आर्क क्यों है मैं अभी बताती हूँ आपको आर्क क्या है। ये देखिए ना, ये आर्क क्यों है? ये है ना आर्क आपके यहाँ पे फुट में, लोअर सोल में। तो ये आर्क क्यों है? ये आपको सपोर्ट करता है ताकि आपकी जो वेट, बॉडी का वेट अगर जाता हो तो उसको सपोर्ट कर देगा। और ये वॉकिंग करने में भी हेल्प करता है। सम पीपल हैव फ्लैट सोल, किन्हीं लोगों के फ्लैट सोल होते हैं। सच पीपल आर नॉट एबल टू सपोर्ट द वेट ऑफ देयर बॉडी। और जिन लोगों के जो फ्लैट फुट होते हैं, जैसे कि आर्क शेप नहीं होता है उनका, जैसे आप इसमें देख रहे हो ना, ये आर्क शेप ऐसा नहीं होता, किन्हीं के फ्लैट होते हैं जैसे कि आपको इसमें बता रखा है, तो वो अपने बॉडी के वेट को सपोर्ट नहीं कर पाते हैं जिनका फ्लैट फुट होता है, ठीक है। दिस कॉजेज पेन इन द आर्क। इसकी वजह से उनके जो आर्क में पेन होता रहता है, एंकल में भी पेन होता रहता है, एडी में भी, और मसल, लेग की मसल में पेन होता रहता है जिनके फ्लैट फुट होते हैं। क्योंकि उनकी बॉडी का जब वो वेट नहीं सपोर्ट कर पाएंगे तो इसलिए वो उनका जो बॉडी का वेट है वो इन पे एक्सर्ट होगा और इस वजह से इनमें पेन होता है। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा अच्छे से। Brain box make your bones strong and healthy by taking phosphorus and calcium rich food। अब बताओ अगर आप क्या करोगे, कैसा खाना खाओगे जिसमें फॉस्फोरस ज्यादा और कैल्शियम भी रिच फूड हो और विटामिन और प्रोटीन भी हो, तो आप क्या बनोगे? स्ट्रॉन्ग बनोगे, आपकी बोन्स भी स्ट्रॉन्ग बनेंगे। अगर बोन्स स्ट्रॉन्ग है तो आप भी स्ट्रॉन्ग हो। दीज आर अवेलेबल इन मिल्क। अगर आप मिल्क पियोगे, कर्ड खाओगे, फ्रूट और वेजिटेबल और एग खाओगे तो आप क्या रहोगे? आपके जो बोन्स रहेंगे वो स्ट्रॉन्ग और हेल्थी रहेंगी। ज्वाइंट्स, अब हम पढ़ते हैं ज्वाइंट्स के बारे में, जोड़ों के बारे में। The bones of the body are joined with one another at joints to allow movements in certain directions। ज्वाइंट की वजह से आप मूव कर पाते हो, जैसे आप अपने हैंड को ही मूव कर लेते हो टू एंड फ्रो, आगे और पीछे, तो ज्वाइंट्स की वजह से। द मूवमेंट ऑफ ए पार्ट ऑफ द बॉडी डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ ज्वाइंट प्रेजेंट इन दैट रीजन। और जो मूवमेंट करती है आपकी बॉडी वो डिपेंड करता है किस टाइप का ज्वाइंट है उस रीजन में। जैसे कि आपने देखा होगा ये आपकी मसल्स हो गई, ये हैंड का पूरा आपको फिगर बता रखा है, इसको बोलेंगे टेंडन। यानी कि टेंडन क्या करता है? जो बोन टू बोन कनेक्ट करता है। अभी हमने पढ़ा था ना टेंडन। और ठीक है, लिगामेंट मसल टू बोन को ज्वाइन करेगा, ये ज्वाइंट हो गया यहाँ पे। तो आपको इस फिगर से बता रखा है। डिफरेंट बोन्स ऑफ आवर बॉडी ज्वाइंट विद वन अनदर एट डिफरेंट टाइप्स ऑफ ज्वाइंट्स। जो हमारी बॉडी है उसमें जो डिफरेंट बोन्स है उन पे डिफरेंट ज्वाइंट्स है। एट ज्वाइंट्स अ स्पेशल टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू इज प्रेजेंट। ज्वाइंट्स में एक टाइप का कनेक्टिव टिश्यू भी प्रेजेंट रहता है, जैसे कि आपने टेंडन और लिगामेंट देखा है, इसको बोलते हैं लिगामेंट। यहाँ पे देखोगे आप, लिगामेंट हेल्प टू अटैच वन बोन टू अनदर। जो लिगामेंट है वो एक बोन को दूसरे बोन से जोड़ता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो। तो ये ज्वाइंट्स है। ज्वाइंट्स के बारे में आपने पढ़ा कि जो आपकी बोन्स है वो मूव तभी करेगी। ये देखिए वो लड़का है ना जो ये, ठीक है, एक डांस टाइप का कर रहा है और अपने हाथ क्या कर रहा है? बिल्कुल मोड़ दे रहा है, यानी कि बेंड हो जा रहे हैं उसके हाथ और ऐसे। तो ये तभी तो हो रहा है ज्वाइंट्स की वजह से स्टूडेंट। तो उन्हीं की वजह से आप इनको अपने हाथ को मूव कर रहे हो ये ऐसे डायरेक्शन में। तो जैसे आपको इस पिक से और अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो एक्टिविटी दे रखी है स्टूडेंट आपके पास कि अपने हैंड स्ट्रेच करो, जैसे कि बॉय कर रहा है स्ट्रेच, ये देखो, तो वैसे ही अपने हैंड स्ट्रेच करो और अपनी जो फिस्ट है, मुट्ठियों को क्या कर दो? क्लोज कर दो। व्हाट अदर टाइप ऑफ मूवमेंट कैन यू डू? आप और क्या मूवमेंट कर सकते हो? और अपने हैंड को मूव करो, उसको मोड़ो वेरियस डायरेक्शन में। आप ये देखोगे कि जो मूवमेंट है वो एक जैसा है, एक जैसा नहीं है। क्यों? क्योंकि आप जब ओपन और क्लोज करते हो फिस्ट को डिफरेंट मूव में, तो आपकी जो रिस्ट है वो भी डिफरेंट मूव करती है। सिमिलरली यू कैन रोटेट योर आर्म एट द शोल्डर गिल्डर। और शोल्डर गिल्डर की वजह से आप अपनी आर्म को भी क्या कर सकते हो? अपनी आर्म को भी रोटेट कर सकते हो। तो आपको ये फिगर से भी अच्छे से समझ में आया होगा। ये है एक्सपीरियंशियल लर्निंग, यानी कि करके सीखना। अब हम पढ़ेंगे ज्वाइंट्स के बारे में। एक होता है इमूवेबल ज्वाइंट्स, एक होता है मूवेबल ज्वाइंट। इमूवेबल ज्वाइंट्स का मतलब जो फिक्स्ड रहेंगे, जिसमें मूवमेंट नहीं होगा। और ये जो ज्वाइंट्स है ये फाउंड होंगे कहाँ? स्कल, यानी कि स्कल में, जो स्कल की बोन्स होंगी उसमें।
जैसे कि आपने देखा ना, अभी हमने ब्रेन का पढ़ा था, उसमें स्कल प्रेजेंट होती है तो वो बोन्स मूव नहीं करती है। मूवेबल जॉइंट ये हुए जिसमें मूवमेंट होगा बोन्स का, और ये डिपेंड करेगा उनके मूवमेंट पे। दीज जॉइंट्स आर ऑफ द फॉलोइंग टाइप, उन मूवमेंट के अकॉर्डिंग ये जो जॉइंट्स हैं इनको फॉलोइंग टाइप में कैटेगराइज किया गया। फर्स्ट वन, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट क्या हुए, अपने हाथ और लेग्स जो भी आपकी बॉडी में है, ठीक है, वो अटैच है आपके शोल्डर गिल्डर से और आपके हिप गिल्डर से, तो आप उनको अलग अलग डायरेक्शन में मूव इन्हीं की वजह से करवा पाते हो। दिस जॉइंट इज लाइक अ बॉल, ये एक बॉल की तरह है जॉइंट जो फिट है आपके सॉकेट से, यानी कि उनमें सॉकेट्स अटैच है। दैट कैन मूव फ्रीली विद इन द सॉकेट, और जो ये बॉल है ये फ्रीली क्या हो जाती है, मूव कर जाती है और सॉकेट से जो अटैच है, जैसे कि आपको दिखा रखा है, ठीक है। आप इसको इस फिगर से भी अच्छे से समझ सकते हो। देखिए ये क्या है, ये सॉकेट है, और ये क्या है, ये बॉल। तो इसको इसके साथ क्या कर रहे हो, अटैच कर रहे हो, तो यही वो बता रहे हैं आपको, ठीक है। तो ये क्या हो गई, बॉल, और ये क्या हो गया, सॉकेट। तो इसको इसके साथ अटैच, यानी कि ये इसके साथ जब स्टूडेंट ये इसके साथ जब अटैच हो रहा है तो आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे कि ये कोई बॉल और सॉकेट जो है ऐसा, ये इसके साथ अटैच है, तो तभी तो ये कहाँ पे का है, अभी ये क्या है, हिप गिल्डर की बात की जा रही है यहाँ पे, जहां पे ये जो बॉल है सॉकेट से अटैच है, तो इसकी वजह से मूवमेंट हो रहा है। तो आपको यहाँ पे भी यही समझाया गया है स्टूडेंट कि बॉल और सॉकेट जॉइंट कैसे हैं। अब हम पढ़ेंगे हिंज जॉइंट के बारे में। ये जो जॉइंट्स होते हैं ये आपको मूवमेंट एक ही डायरेक्शन में एलो करते हैं, जैसे कि हिंजेस जो फाउंड होते हैं डोर्स और विंडोज में भी लगे होते हैं ना, ये, ठीक है, देखा होगा आपने। द मूवमेंट बाय दिस जॉइंट इज नॉट मोर देन 180 डिग्री, और जो मूवमेंट होगा 180 डिग्री से ज्यादा नहीं कर पाएगा मूवमेंट। और इस टाइप का जो जॉइंट होता है ये आपकी नीज में, एल्बोज में, फिंगर्स और टोज में पाया जाता है। जो रिस्ट है उसमें भी डबल हिंज जॉइंट होता है, रिस्ट होती है जो आपकी कलाई, ठीक है, उसमें भी डबल हिंज जॉइंट। तो देखिए बॉल एंड सॉकेट जॉइंट हमने पढ़ा सोल्जर ब्लेड में, इसकी वजह से जो आपका आर्म है यानी कि जो आपका हैंड है वो मूवेबल है, ठीक है। और जो हिंज जॉइंट है वो 180 डिग्री से ज्यादा नहीं मूव कर पाएंगे, ठीक है। तो हिंज जॉइंट कैसे है, आपने अपने हाथ को देखा होगा, आपका हाथ आगे तो जाएगा पर पीछे उतना ही बेंड हो जाएगा नहीं, तो केवल 180 डिग्री तक होगा, उसके पीछे तो आप उसको उल्टा तो नहीं मोड़ सकते, ठीक है। ये प्रैक्टिकली भी आपने समझा होगा। और हिंज जॉइंट ये, ठीक है, हिंज जॉइंट यानी कि एक आपकी क्या नीज में भी पाया जाता है। तो इस डायग्राम में आप देखिए कि जो हिंज जॉइंट है वो आप कहाँ प्रैक्टिकली उसके बारे में सोच सकते हो। जो आपका पैर है, ठीक है, अब जो नीज है वो आपको बिल्कुल, जो आपके पैर है 180 डिग्री पे तो स्ट्रेट कर रहा है उनको, ठीक है। आप अपने पैर को कितना स्ट्रेट रख दोगे पीछे, यानी कि आप उसको अगर बैक साइड दे जाओगे तो उसमें 180 डिग्री रहेगा। तो आप खुद प्रैक्टिकली सोचिए, तो आप उनको ऐसे भी याद कर सकते हो। आई होप आपको इस डायग्राम से और अच्छे से समझ में आ गया होगा। Pivot joint. This type of joint is found in between the skull and the first vertebrae of the vertebral column. ये जो joint है वो आपको दिखेगा skull और first vertebrae, किसका, vertebral column का, उनके बीच में। With this type of joint we can move our head sideways, upwards and downwards. इसकी वजह से आपने देखा होगा कि जो आपका जो head है आप उसको एक ही तरफ क्या कर सकते हो, मूव कर सकते हो, अपवर्ड और डाउनवर्ड में, ठीक है। तो आपने पाइवट जॉइंट में ये पढ़ा हमने। अब हम पढ़ेंगे ग्लाइडिंग जॉइंट। दिस टाइप ऑफ जॉइंट इज फाउंड इन बिटवीन द बोन्स ऑफ द बैकबोन। ये हम देखेंगे कि जो हमारी बैकबोन है वहां पे देखेंगे इस जॉइंट को, ठीक है। ये हमें क्या करता है, एक स्लाइड मूवमेंट करवाता है बोन्स के बीच में। तो ये देखिए आप इस पिक में और अच्छे से समझ पाएंगे कि ग्लाइडिंग जॉइंट, ये देखिए ग्लाइडिंग जॉइंट आपने अपनी हथेली पे देखिए, ठीक है। तो अपनी हथेली पे आप उनको और पीछे ले जा सकते हो, नहीं ना, तो ये ग्लाइडिंग जॉइंट हो गया स्टूडेंट। ये हथेली की जो हड्डियों के बीच में जॉइंट है, और पैरों की जो पैर है आपके, ये यहाँ पे भी ग्लाइडिंग जॉइंट है। तो इस फिगर से आप प्रैक्टिकली भी समझ सकते हैं कि ग्लाइडिंग जॉइंट क्या है। ये बोन्स किसके, बैकबोन के, और ये मूवमेंट स्लाइड मूवमेंट करेगा बोन्स के बीच में। मस्कुलर सिस्टम, अब हम पढ़ेंगे मसल्स, जो आप बोलते हैं ना मांसपेशियां, मस्कुलर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। जो मसल्स है हमारी बॉडी की वो टुगेदर यानी कि वो आपस में बनाती है मस्कुलर सिस्टम। एवरी मूवमेंट दैट द बॉडी मेक्स इट्स पावर्ड बाय मसल। जो भी हमारी बॉडी मूवमेंट करती है उसको कौन पावर देता है, मसल देती है। और मसल हमारी बॉडी का पार्ट है जो क्या हो जाता है, उसी टाइम शॉर्टर हो जाता है, उसी टाइम छोटा, उसी टाइम फैलता है। नॉर्मली अ मसल इज थिक इन द मिडिल एंड टेपर्स टुवर्ड्स द एंड। जो हमारी मसल है वो थिक होती है बीच में, और टेपर्स का मतलब धीरे धीरे कम होती है, टेपर्स का मतलब कम होती है वहां पे, कहां पे, एंड की तरफ। और जो मसल है वो वर्क कैसे करती है, कॉन्ट्रैक्ट करती है अपनी लेंथ को, यानी कि सिकुड़ती है, फिर रिलैक्स हो जाती है अपनी, फिर वो वाली पोजीशन में आती है इनिशियल वाली में, फिर अपनी पहली पोजीशन में आ जाती है। फॉर दिस इट नीड्स अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, और इसके लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट चाहिए। और दिस रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इज प्रोवाइडेड बाय द बोन्स। और मसल को कौन प्रोवाइड करती है सपोर्ट, बोन्स। और जो मसल है वो अटैच है बोन से, किसके हेल्प से, टेंडन की हेल्प से, यानी कि जो टेंडन है ये मसल को अटैच करता है बोन से। मोस्ट मसल्स आर अटैच
टू बोन, बहुत सारी मसल्स अटैच है बोन से, और वो बहुत ही कम केसेस में ये है कि वो अकेले वर्क करती होंगी, उनके साथ साथ बोन और मसल के साथ साथ बोन भी वर्क करती है। दे आर इन पेयर टू मेक अ बोन मूव इन अ पर्टिकुलर वे, और ये पेयर में काम करते हैं ताकि जो बोन है यानी कि वो हड्डी है वो एक पर्टिकुलर वे में काम कर सके। आपको एक्टिविटी दे रखी है कि जो आपकी जो मसल्स है अपर आर्म ऑफ वन हैंड, यानी कि ये जो अपर आर्म ये दिखा रहा है ना आपको यहाँ पे पिक में, ठीक है, विद द अदर हैंड, और ये जो अपर आर्म है आपकी ये, व्हेन द आर्म इज बेंट एट द एल्बो, जब आपने इस आर्म को बेंड किया है, ठीक है, कोनी से, यू विल फील अ बल्ज इन द अपर आर्म, आप देखोगे ये थोड़ा क्या दिखता है, मोटा मोटा सा दिखता है ना। दिस इज ड्यू टू द बाइसेप्स मसल, ये क्या है आपकी बाइसेप मसल्स है जो बोन से अटैच है, उस अपर आर्म की बोन से अटैच है और फोर आर्म की बोन से अटैच है, इस वाली से भी और इस वाली से भी। ऑब्जर्व एंड फील द थिकनिंग ऑफ द मसल व्हेन द फोर आर्म इज बेंट, और तब देखो आपकी वो जो मसल है वो कितनी मोटी दिख रही है जब आप अपने आर्म बेंड करोगे, इसकी तरह, ये बॉय की तरह। नाउ स्ट्रेटन योर आर्म, अगर आप फिर से स्ट्रेट करोगे तो फिर अपनी मसल्स देखोगे ये पतली दिखेंगी, फिर बेंड करोगे तो फिर देखोगे कि मोटी दिखेंगी, और ये किसकी वजह से, ट्राइसेप्स मसल की वजह से है, ठीक है, तो ये इसकी वजह से है, ये आप प्रैक्टिकली भी देख सकते हो स्टूडेंट। इन अ सिमिलर वे वेरियस अदर मूवमेंट ऑफ द बॉडी आर डन बाय मसल्स, और इसलिए ऐसी वे में जो और मूवमेंट है बॉडी के वो मसल्स के थ्रू होता है। जो मसल्स है आपकी वो केवल यही काम नहीं करती कि आपके जो वेरियस पार्ट है बॉडी के उन्हीं को मूव नहीं करवाती, बट जो आपकी हार्ट बीट है और जो आपका फूड है वो भी एलिमेंट्री कैनल तक पहुंचाती हैं। और मसल्स तीन टाइप की होती हैं, एक वॉलेंट्री मसल्स, एक इनवॉलेंट्री मसल और एक कार्डियक मसल। वॉलेंट्री मसल्स ऐसे दिखेंगी, इनवॉलेंट्री मसल ऐसे दिखेंगी और कार्डियक मसल्स ऐसे दिखेंगी। कार्डियक मसल्स कौन सी वाली, हार्ट से रिलेटेड, हार्ट से कनेक्ट है। जो इनवॉलेंट्री मसल जिसमें आपके पास कंट्रोल नहीं है, यानी कि आप अपने अकॉर्डिंग उनको कंट्रोल नहीं कर पा सकते, जैसे कि आपके ब्रेन में मसल्स है। और वॉलेंट्री मसल्स जैसे कि आपके हैंड, आप अपने हैंड मूव करवा सकते हो अपनी मर्जी से, पैरों को मूव कर सकते हो अपनी मर्जी से, तो ये हो गई वॉलेंट्री मसल जो आपके कंट्रोल के अकॉर्डिंग चलती है। तो यही आपको यहाँ पे दिया गया है। और वॉलेंट्री मसल्स के एग्जांपल है हमारे आर्म्स और लेग, जैसे कि मैंने आपको बता दिया। इनवॉलेंट्री के एग्जांपल है जो हमारा स्टोमक, इंटेस्टाइन, ब्लड वेसल्स हो गए, वो हमारे अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहे हैं। और जो कार्डिक मसल है वो हार्ट से रिलेटेड है, और ये भी एक टाइप की इनवॉलेंट्री मसल्स है, ठीक है। ये भी हमारे विल के अकॉर्डिंग, जो हमारी हार्ट बीट है हमारे अकॉर्डिंग नहीं हो रहा है, बीट हमारी जो हार्ट बीट है हमारी, उसका जो रेट है, हार्ट रेट है बीट होने का, वो हमारे अकॉर्डिंग नहीं हो रहा है, वो अपने अकॉर्डिंग फंक्शन हो रहा है। तो ये भी इनवॉलेंट्री मसल्स है। और ये किससे कनेक्ट है स्टूडेंट, ये है हार्ट से। कार्डिक नेवर गेट्स फैटिग एज अवर हार्ट कंटिन्यूज टू बीट फॉर लाइफ टाइम। आपने देखा होगा कि जो कार्डिक है, यानी कि जो कार्डिक मसल है, वो कभी भी उनको थक नहीं लगती। क्यों? क्योंकि जो हमारा हार्ट है वो हमेशा बीट, यानी कि वो हमेशा धड़कता रहता है हमारे, हम जब तक जिंदा रहते हैं, तो इसलिए उनको कभी थक नहीं लगती है। जैसे आप लोगों को तो थक लग जाती है ना, होमवर्क करके, पढ़ाई करके, आई होप थोड़ा इतना नहीं लगता होगा, पर थक तो लग जाती है एक टाइम पे, ठीक है, तब हम आराम करते हैं। पर देखिए आपका जो हार्ट है जब आप सोए रहते हो तभी भी फंक्शन करता है, तो यानी कि वो कभी वो मसल्स थकती नहीं है। केयर ऑफ बोन्स एंड मसल्स, अब आप अपनी बोन्स और मसल्स की केयर कैसे रख सकते हो। बोन्स एंड मसल्स परफॉर्म वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन इन आवर बॉडी, जैसे कि हमने देख दिया कि बोन्स की वजह से, मसल्स की वजह से हम काम कर पाते हैं, इसलिए हम उनको स्ट्रॉन्ग और हेल्दी रखें, और हम ऐसा खाना खाएं, हम ऐसी एक्सरसाइज करें कि हमारी बोन्स और मसल्स हेल्दी बनी रहे और हम फिट रहें। जो स्पोर्ट्स पर्सन है आपने देखा होगा वो हमेशा रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं ताकि उनकी बोन्स क्या रहे, स्ट्रॉन्ग रहे और वेल डेवलप्ड रहे उनकी मसल्स। जो बोन और मसल्स है वो अगर आप वर्कआउट नहीं करोगे, वर्कआउट का मतलब अगर आप एक्सरसाइज नहीं करोगे, सही से अपना खाना पीना नहीं रखोगे, तो वो वीक हो जाती हैं। तो इसलिए जब आप बाहर खेलने जाते हो तो वो भी आपकी क्या हो गई, एक एक्सरसाइज हो गई। अगर आप जो खेल खेलते हो, ये वाला खेल नहीं जो आप मोबाइल में वीडियो गेम खेल रहे हो, ये वाले गेम नहीं, जो आप बाहर जाके खेलते हो, तो इससे आपकी जो मसल्स है वो उनकी एक्सरसाइज हो जाती है। इसलिए तो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसलिए कि खेलना चाहिए, ये भी आपको फिजिकली फिट रखता है। टू कीप अवर बोन्स एंड मसल्स स्ट्रॉन्ग एंड फिट वी मस्ट आल्सो डेवलप करेक्ट पोस्चर बाय सिटिंग एंड स्टैंडिंग। हमेशा अगर अपनी बोन्स और मसल्स आपको स्ट्रॉन्ग रखनी है तो सीधा बैठना चाहिए, आपका जो करेक्ट पोस्चर होना चाहिए, राइट पोस्चर होना चाहिए बिल्कुल। ये नहीं कि आपका बेंडिंग पोस्चर होना चाहिए, उसकी वजह से क्या हो जाता है, आपका जो पर्सनैलिटी है उसमें भी इफेक्ट पड़ता है और आप स्ट्रेट नहीं दिखते हो, आप बेंडिंग दिखते हो, आपकी जो कंधे हैं वो आगे की तरफ झुकने लग जाते हैं। तो इसलिए जब भी बैठो स्ट्रेट होकर बैठो, अपना पोस्चर सही रखो, और ये आपकी पर्सनैलिटी को भी एनहांस करेगा, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया। सो स्टूडेंट, आई होप आपको ये बायोलॉजी का चैप्टर जो बहुत ही प्रैक्टिकली चैप्टर है अच्छे समझ में आया होगा, और इससे आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिली होंगी। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो थैंक्स फॉर, लाइक करना ना भूलें।